हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय मूवमेंट SWN। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एक अच्छे स्वास्थ्य और एक फिट बॉडी के लिए ज़रूरी है कि हमारे शरीर को प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ हमारा शरीर का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अर्थात हमारा बॉडी पोस्चर अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। आप इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप कोई मकान बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अच्छे क्वालिटी की होती है और उसके साथ साथ हम उसके स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग भी, आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी अच्छा रखते हैं ताकि वह मकान लंबे समय तक टिका रह सके। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वह मकान समय से पहले ही नष्ट हो जाता है। ठीक उसी भांति हमारा शरीर भी है दोस्तों। अगर हम अपने शरीर को अच्छे डाइट्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करवाएंगे और उसके साथ साथ हमारा बॉडी पोस्चर अगर अच्छा नहीं होगा तो हमारा शरीर भी मकान की भांति समय से पहले ही नष्ट हो जाएगा दोस्तों। जिस प्रकार मकान में उसके पिलर मेन स्तंभ होते हैं दोस्तों, जो कि पूरी मकान को अपने ऊपर संभाले रखते हैं, और हमारे शरीर में भी जो हमारा मेन पिलर है दोस्तों वह है हमारा रीढ़। अगर रीढ़ हमारी मजबूत और अच्छी अवस्था में नहीं रहेगी तो हमारा शरीर भी लंबे समय तक टिका हुआ नहीं रह सकता है। इसके लिए एक प्रॉपर एक्सरसाइज का होना बहुत ही ज़रूरी है जो आपके स्पाइन की मूवमेंट्स को सपोर्ट करे दोस्तों, क्योंकि हमारा स्पाइन चार तरह के मुख्य रूप से 4 मूवमेंट्स को यह सपोर्ट करता है। जैसे कि पहला है दोस्तों फ्लेक्शंस, मतलब कि मोड़ना, जैसे हम आगे की ओर बेंड कर रहे हैं इसे कहते हैं फ्लेक्शंस। दूसरा एक्सटेंशंस, जैसे हम बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं इसे कहते हैं एक्सटेंशंस। लेटरल फ्लेक्शन, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट साइड मुड़ना, जैसे कि ये हुआ लेटरल फ्लेक्शंस। एंड फोर्थ वन इज ट्विस्टिंग या रोटेशंस, जैसे कि बैकवर्ड लुकिंग, इस प्रकार से हम ट्विस्ट कर रहे हैं इसे कहते हैं रोटेशन दोस्तों। और इन चारों मूवमेंट्स में जो हमारे सहायक तत्व हैं दोस्तों वह हमारा वर्टिब्री जॉइंट्स, और हर एक वर्टिब्री जॉइंट्स में 2 फैसेट जॉइंट्स होते हैं जो इन मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो मैं आज इस वीडियो में आपको मैं 6 ऐसे दंड के बारे में, पुशअप के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, इन जो चारों मूवमेंट्स को पूरी तरीके से परफॉर्म करने में सक्षम है और आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है और उसके साथ साथ आपके पूरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी यह सपोर्ट करती है ये 6 व्यायाम। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी काम में आप तभी अच्छा तरीके से अपना 100% दे सकते हैं जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, और फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरी है कि आपके शरीर की संपूर्ण मांसपेशियों की अच्छी स्ट्रेचिंग हो दोस्तों। ऐसे आपको एक्सरसाइज का चयन करना है। तो मैं आज आपको ये 6 पुशअप का अभ्यास मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले भी मैंने बताया, लेकिन मैं आपको स्पाइन की इम्पोर्टेंस को और उसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको अच्छी अवस्था में रख सकते हैं, उसके लिए मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक एक अभ्यास करके बताता हूँ और साथ में इसके अनगिनत लाभ भी मैं आपको अभ्यास के दौरान बताते जाऊँगा दोस्तों। जो पहला दंड है या पुशअप है दोस्तों, इसे कहते हैं मिश्र दंड। मिश्र दंड की ये प्रारंभिक अवस्था है। आपको इस पोजीशन में रहना है, हाथों को अपने शोल्डर के समानांतर इस प्रकार जमीन पर रखिए, और ये है दोस्तों, देखिए ये था अभ्यास मिश्र दंड। जब आप पीछे जाते हैं और इस प्रकार भुजंग आसना में आते हैं तो आपकी पूरी बॉडी की एक्सटेंशन होती है दोस्तों, और फिर जब इस अवस्था में आते हैं तो आपका पूरा स्पाइन का फ्लेक्शन होता है, अर्थात मुड़ाव होता है दोस्तों। इस प्रकार हमारी वर्टिब्री जॉइंट्स को यह पूरी अच्छी तरीके से मोबिलिटी प्रदान करता है। या हर एक अभ्यास में आपको एक्सटेंशन और फ्लेक्शंस मूवमेंट्स ऑफ स्पाइन देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसके साथ आपकी कोर मसल्स की इस अभ्यास में, जिनको पेट कम करना है या बेली फैट कम करना है, यह मिश्र दंड बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास है। इसको आप तेज़ी से अभ्यास कर सकते हैं। श्वास यहीं पर लेना और यहीं छोड़ना, ये। और इसी का सेकेंड वेरिएशन देखिए मिश्र दंड का ही। इसमें डिफरेंस ये है कि आपको हाथों के एल्बो को बेंड नहीं करना है जैसा कि हम मिश्र दंड में कर रहे थे। इसमें आपको स्ट्रेट ही रखना है। इससे और भी जो हमारा स्पाइन का जो एक्सटेंशन है दोस्तों उसका रेंज बढ़ जाता है। देखिए जब हम सीधा रखते हैं तो ये है सीधा ही, या इस प्रकार से मोड़ दिए। सेकेंड स्टेप में आपको पैरों को साइड ले जाना है अराउंड 30 डिग्री एंगल अपार्ट। ये देखिए किस प्रकार से हमारे स्पाइन की इस अवस्था में लेटरल फ्लेक्शन हो रही है।
विथ एक्सटेंशंस। अब फिर यहीं आना आपको, ये लेटरल फ्लेक्शन अर्थात हम लेटरल बेंडिंग कर रहे हैं इस पुशअप की सहायता से स्पाइन की। तीसरा हनुमान दंड। हनुमान दंड की प्रारंभिक अवस्था ये है पर्वतासन, स्टार्टिंग में यहीं श्वास लेना और फिर यहीं आकर आपको छोड़ना है। ये देखिए, ये गए, पूरा बॉडी नीचे ऊपर उठा दिए। जब इस अवस्था में आते हैं, ये देखिए पूरी हमारी ओब्लिक मसल्स की अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग करती है, और जो हमारा हिप मसल्स है दोस्तों, ग्लूट्स, उनको अच्छी तरीके से स्ट्रेच करता है। और हमारी पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे घुटने, इन तमाम चीज़ों पर देखिए इस पोजीशन में जोर पड़ रहा है दोस्तों। और जो हमारे जॉइंट्स है, हमारी स्पाइन और हमारी लोअर बॉडी की जहाँ जॉइंट्स होती है, वो इस एरिया में भी, इस जॉइंट्स को भी मोबिलिटी प्रदान करता है यह हनुमान दंड। यह बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास है दोस्तों, ताकतवर बनने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपकी शारीरिक क्षमता को भी यह विकसित करने में सक्षम है। हनुमान दंड नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि हनुमान जी के जैसा ताकतवर बनना है आपको, तो हनुमान दंड करना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, और इस पोजीशन में आपकी हैमस्ट्रिंग और आपके हैमस्ट्रिंग की अच्छी तरीके से, और क्वाड मसल्स की, जो थाई मसल्स होते हैं हमारे दोस्तों, उनकी अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग होती है इस हनुमान दंड में। ये था तीसरा। अब चौथा देखिए, वृश्चिक दंड। पोजीशन यही, और यहीं से श्वास लेना है आपको। ये जब हम इस पोजीशन में जाते हैं तो देखिए हमारी लोअर एब्स मसल्स को यह पूरी अच्छी तरीके से स्ट्रेच करता है। तो जिनको लोअर एब्स चाहिए, ये बहुत ही अच्छा विकल्प है दोस्तों। और इसमें डुअल मूवमेंट्स हो रहा है। जब हम इस पोजीशन में आते हैं तो हमारा अपर बॉडी, जो अपर स्पाइन है दोस्तों, वह भी रिलैक्स पोज में है और पीछे से स्ट्रेच कर रहा है दोस्तों लोअर स्पाइन को। और जब हम नीचे ला के इसको उठाते हैं तो हमारा पूरा एक्सटेंशन हो रहा है, पूरी अपर स्पाइन की नेक तक। सर्वाइकल स्पाइन भी इसमें इंक्लूडेड है, होल स्पाइन। ये था वृश्चिक दंड। ये अब इसी का नेक्स्ट अभ्यास देखिए, वृश्चिक दंड का सेकेंड अभ्यास है, इसका वेरिएशन। इसमें आपकी स्पाइन की पूरी अच्छी तरीके से रोटेशन होगी, ट्विस्ट होगी। देखिए, उठाएं, इस पोजीशन में देखिए किस प्रकार से हमारी लोअर स्पाइन की पूरी कमर के हिस्से की, जहाँ पे हमारा स्पाइन और लोअर बॉडी का जुड़ाव होता है, उस जॉइंट्स को यह मोबिलिटी प्रदान करता है दोस्तों, उसको फ्री करता है। और हमारे वर्टेब्रल जॉइंट्स को यह खोलने में मदद करता है, जो कि हमारे स्पाइनल मूवमेंट्स में मदद करते हैं दोस्तों। क्योंकि जब आप रेगुलर पुशअप करते हैं, ये इस अवस्था में जब हम पुशअप का अभ्यास करते हैं, तो हमारा स्पाइन एक ही अवस्था में सीधा में रहता है दोस्तों। इस पर क्या होता है कि रेगुलर अभ्यास करने से हमारी वर्टेब्रल जॉइंट्स पर कंप्रेशन पड़ता रहता है, दबाव पड़ता रहता है दोस्तों, और वो धीरे धीरे स्टिफ होने लगती है। लेकिन ये 6 पुशअप आपकी पूरी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव करती है। वृश्चिक दंड। 1 2 नेक्स्ट वन। अब देखिए नेक्स्ट पार्श्वदंड। अगला है दोस्तों पार्श्वदंड। पार्श्वदंड की पोजीशन यही है, एक है। इस अवस्था में देखिए आपकी पूरी हैमस्ट्रिंग का अच्छे तरीके से खिंचाव होता है दोस्तों, इस मसल्स की, और साथ में आपकी ये भी हमारे स्पाइन की रोटेशन अर्थात ट्विस्टिंग को सपोर्ट करता है यह व्यायाम पार्श्वदंड। ये था पार्श्वदंड। तो मैंने आपको अभ्यास बताएं, मिश्र दंड के 2 अभ्यास, हनुमान दंडा, वृश्चिक के 2, और लास्ट में 6वां पार्श्वदंड। आपने अभी देखा कि कैसे ये चारों मूवमेंट्स
डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पाइन के मूवमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं दोस्तों, और आपकी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ओवरऑल बॉडी मसल्स को टारगेट करती है। ये इतने ज़बरदस्त अभ्यास हैं। अब हम इसका 5-5 का एक सेट लगाते हैं दोस्तों। मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, आप भी हमारे साथ लगाइए। ये था पहला, और दूसरा हनुमान दंडा। हनुमान दंड को तेजी में लगाना। ये सारे दंड आपको तेजी में ही करने हैं दोस्तों, थोड़ी गति ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, सर्व। ये थे, इसी तरह आपको सेट में करना अभ्यास दोस्तों। एक सेट भी करें तो बहुत है आपके लिए। और दूसरी बात, इसके लाभ मैं आपको बताता हूँ। ये 6 दंडों के, इससे आपकी बॉडी का पोस्चर तो इम्प्रूव होता ही दोस्तों, इसके साथ ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। और जब हम एक प्रॉपर ब्रीदिंग सीक्वेंस के साथ अभ्यास करते हैं तो हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वह बहुत ही मजबूत होता है। हमारा ब्रीदिंग, हमारे लंग्स सपोर्ट करते हैं, फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से ही हमारे दोस्तों हमारा बॉडी अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाता है। और दूसरी बात, हमारे पैरों की अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करवाता है ये 6 व्यायाम दोस्तों। तो आपको लोअर बॉडी वर्कआउट के लिए दूसरे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इन 6 व्यायाम का अभ्यास अगर डेली करते हैं तो। मुख्य रूप से आपके स्पाइन की इतनी अच्छी तरीके से कंडीशनिंग करता है ये 6 व्यायाम कि आपको कोई भी जोड़ों से, हड्डियों से रिलेटेड कोई भी समस्या ज़िंदगी में नहीं होगी। और ये आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना को पूरी तरीके से बिल्डअप करने में मदद करता है दोस्तों। शरीर की मोबिलिटी और मुख्य रूप से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को यह मेंटेन करता है दोस्तों ये 6 व्यायाम। तो बहुत ही आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा यह वीडियो। और दोस्तों एक काम करना ना भूलिए, जो आपके करीबी हैं जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए, ताकि और अपने आप को आप भी खुश रहिए और लोगों में भी खुशियाँ बांटिए। यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। मैं मनोज यादव आपसे विदा लेता हूं और जल्द ही मिलूँगा मैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नएपन के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।